दोस्तों, आज हम इकोनॉमी एंड पब्लिक अफेयर्स पर बात करेंगे। पार्ट 1 में ये 2 पार्ट की शॉर्ट सीरीज़ है। 19 अगस्त में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसमें किस तरीके से क्वेश्चन चेंज आएंगे, चलिए हम शुरू करते हैं। बेसिकली जो सबसे पहले न्यूज़ है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, जिन्होंने अप्रूव किया है $1 बिलियन का लोन दिल्ली मेरठ RRTS के लिए भी। RRTS है आपका दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए। तो ट्यूसडे को यानी उन्होंने 18 तारीख को इसे अप्रूव कर दिया है। और उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे ने आर्ग्यू किया था कि FTA के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन नीति आयोग ने इसका रिव्यू मांगा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। नीति आयोग ने सजेस्ट किया था PMO को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, कि एक पैनल बना दिया जाए जो रिव्यू करे इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किस किस के साथ हैं, किस तरीका उनका रहा है, किसके सक्सेस रही हैं, क्या क्या उनकी शॉर्टकमिंग्स रही हैं, उस पर प्रॉपर इवेल्युएशन हो। आसियान के साथ भी इंक्लूड किया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने रखी है वो राउंड ट्रिपिंग ऑफ इम्पोर्ट्स है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ये, बाकी तो आप सब सही कर सकते हैं, लेकिन कंटेन राउंड ट्रिपिंग ऑफ इम्पोर्ट्स, इसको आप सोचेंगे कि ये शायद नहीं होगा, तो लेकिन ये है। और चलिए हम तीसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, ये 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो रेलवे स्टेशन रिवैम्प का, तो ये जो टारगेट है, इसमें टारगेट का ईयर पूछा जाएगा आपसे कि 2022 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 को ये पूरा होना है। तो इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन IRSDC की तरफ से है ये 5,000 करोड़ का, और जो प्रोग्राम का नाम है वो है स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आप ये याद रखिएगा, 50,000 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 21 और स्टेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और किसका है ये? इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। तो इसमें IRCTC भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये नहीं देंगे तो वो नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद जो चौथी न्यूज़ है वो है इकोनॉमिक रिबाउंड लाइकली इन ईयर। ये मैंने इसलिए डाली है न्यूज़ कि प्राइस वाटर कूपर्स की एक सर्वे किया था, मतलब इसको नहीं हम ले सकते, लेकिन इसमें जो बात कही गई है उसके अनुसार हम एक डायरेक्शन समझ सकते हैं कि इकोनॉमी की हालत किस तरीके की है और किस तरीके की आगे और ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। तो 79% रिस्पॉन्डेंट्स जो थे उन्होंने इनकम लेवल्स को इम्पैक्ट बताया आपने। तो ये 79% काफ़ी ह्यूज नंबर है, ऑलमोस्ट 80%। तो मेजॉरिटी जो रेस्पॉन्डेंट्स थे, जैसे कि 52%, उन्होंने होप जताई है कि इकोनॉमिक रिकवरी अगले 12 महीनों के अंदर या 1 साल के अंदर रिकवर कर जाएगी, जो अच्छी बात है। लेकिन कैसे करेगी, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा? अब ये पूरी दुनिया में सारी इकोनॉमीज इसी बात से जूझ रही हैं, सारे इकोनॉमिस्ट इसी बात से जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक दूर दूर तक रशिया ने भले ही क्लेम किया है, लेकिन WHO उनके वैक्सीन को रिव्यू कर रहा है। तो अभी कुछ पता नहीं है। हमारे इंडिया में भी पुणे की एक न्यूज़ है, तो उसमें किस तरीके, इसी में आगे हम देखेंगे तो वो किस तरीके से चल रहा है। तो लेकिन प्राइस वाटर कूपर ने कहा है कि 15% रिस्पॉन्डेंट्स ने ये कहा है। तो ये एक तरीके का स्टेटिस्टिकल मेथड है करने का, तो इट डजेंट लिटरली, यू शुड नॉट टेक इट, लेकिन आपको ये एक इंडिकेशन ज़रूर देता है। तो उनके जो क्राइसिस था बेटर, जैसे डिजिटल एम्बेसमेंट अच्छी हुई है, कोलैबोरेशन अच्छा हुआ है, रिफॉर्म्स अच्छे हुए हैं। और इकोनॉमिक टर्म्स में इकोनॉमिस्ट यूजुअली आर वेरी गुड इन यूजिंग लिटरली वर्ड्स। तो लेकिन आप इसे बिल्कुल लिटरली ना ले लीजिए, इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से आप इसे इकोनॉमिक सेंस में ही समझें, तो आपके लिए ये ओपन एंडेड रहेगा हमेशा। तो इसको एक इंडिकेशन के तौर पर लिया जाना चाहिए। और इम्प्रूव फोकस ऑन द कॉमन मैन, तो एक आम आदमी इससे पिक्चर में आ गया है, जो बात सही है। और इसके बाद जो पांचवी न्यूज़ है वो है कि 6.1 मिलियन यूथ, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो करीब करीब आपका जो है 61 लाख लोगों ने अपनी जॉब लूज़ करनी है ड्यू टू COVID-19 की वजह से। तो ये आपका जो एज ग्रुप इन्होंने दिया है 15 से 24, और ये लूज़ करेंगे 2020 में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये रिपोर्ट मैंने इसलिए लगाई है कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की और इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की है। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ मिलके ये 6.1 मिलियन वाली जो रिपोर्ट दी है? तो आपका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट ने फेलियर हुआ है अपनी अपडेट करने में फूड लिस्ट को। तो मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स जो हैं वो एक तरीके से लेफ्ट इन कोर्ट को कहते हैं कि वो बाहर छूट गए हैं या उनको अपने हाल पे छोड़ दिया गया है। तो सेंटर ने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 6.7 मिलियन न्यू राशन कार्ड होल्डर्स ऐड हुए थे लॉकडाउन के बाद। 1 मिलियन मैंने फिर से जैसे कहा आपसे कि 10 लाख के करीब है, तो ये 67 लाख करीब हुआ ये आपका। तो इन्होंने जो जिस तरीके से इसको देखा गया है, तो फ्री ग्रेन के से तो ये 1 करोड़ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसमें कितनी बड़ी बड़ी खामियां हैं। तो ये जो न्यूज़ पोर्टल था गांव कनेक्शन के साथ, इन्होंने अलॉन्ग विद लोकनीति एंड CSDS, ये पूछा जाएगा कि किसके साथ इन्होंने किया है, लोकनीति और CSDS के साथ, कि इन्होंने हंगर के ऊपर एक तरीके रिसर्च की है। तो इन्होंने पाया ये है कि 2
2 आउट ऑफ 5 माइग्रेंट्स। ये ऑब्वियसली ये क्लेम नहीं करते कि इन्होंने सारा कुछ किया है, लेकिन ऑन एन एवरेज रीडिंग स्टैटिस्टिकल मेथड में प्रोजेक्शंस हो जाती हैं, इंटरपोलेशंस होते हैं, एक्सट्रपोलेशंस होते हैं, वो रिसर्च मेथडोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप इसको देखेंगे कि ये 2 एवरी 5 माइग्रेंट्स में जिन्होंने रिसीव किया है, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि 50% भी नहीं हुआ है। तो न्यू और 7वें नंबर की न्यूज़ है कि एक न्यू एम्ब्रेला एंटिटी की है फॉर प्रॉफिट। तो ये पूछा जाएगा फॉर प्रॉफिट किसके लिए की है, तो ये आरबीआई की तरफ से आया है। इन्होंने रिलीज़ किया है फ्रेमवर्क को, जिसको उन्होंने रिटेल पेमेंट्स के लिए किया। तो फॉर पेमेंट्स किसके लिए होगा, रिटेल पेमेंट्स के लिए। और इसमें जो होगा आपका, तो ये इस तरह की एंटिटी है जिसमें ये सेटअप करेंगे, मैनेज करेंगे, ऑपरेट करेंगे न्यू पेमेंट सिस्टम को, लेकिन रिटेल सेगमेंट के अंदर। अब रिटेल पेमेंट्स के लिए इसको जोड़िएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी करके पूछेंगे, लेकिन बहुत आसान है। आरबीआई रिटेल पेमेंट्स फॉर प्रॉफिट, इतना भी याद रखेंगे तो आप इसको सही कर पाएंगे। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है नो टेक्निकलिटी कम इन द वे ऑफ रिकवरिंग एजीआर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट कहा है और बिल्कुल साफ कहा है, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कोई टेक्निकलिटी आड़ी नहीं आनी चाहिए रिकवरिंग ऑफ लेवीज से टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू। क्योंकि उन्होंने जो स्पेक्ट्रम को यूज़ किया है, क्योंकि जो एयरवेव्स थी उनके बेसिस जो हैं वो एयरवेव्स का ही है। इसको लेकर रिलायंस की एक स्टडी है, मैं उस पर एक थोड़ी बड़ी फीचर बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा मैं उसको, या कल बना दूंगा मैं आपके लिए पूरा रिसर्च करके। तो उसमें जो मैं उस पर काम कर रहा हूँ मैं, तो ये जो एससी ने कहा है, तो पहले इन्होंने गवर्नमेंट से ओपिनियन ली थी, तो रिलायंस जियो की तरफ, और आप देखेंगे इसमें किस तरीके का फ्यूचर होता है, गवर्नमेंट का क्या रुख रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई टेक्निकलिटी आड़े नहीं आनी चाहिए। और इसके बाद जो 9वें नंबर की न्यूज़ है, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने मना किया है इमामी को ग्लो एंड हैंडसम यूज़ करने के लिए। और ये आप क्वेश्चन इस तरह का बनेगा कि किस हाई कोर्ट ने इमामी को मना किया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट विल बी द राइट आंसर। आप दिल्ली हाई कोर्ट इसमें देंगे, मतलब कुछ भी दे सकते हैं, मद्रास दे सकते हैं, क्योंकि मद्रास भी न्यूज़ में था, जैसे कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको कि स्टेलाइट वाला वेदांता वाले के लिए मद्रास जो है वो उसमें लिया गया था। और इसमें जो 10वें नंबर की न्यूज़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है पीएम केयर्स के कंट्रीब्यूशन को एनडीआरएफ को ना दिया जाए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि इन्होंने इसको अलग अलग तरीके का बताया है, और इसमें इन्होंने कैग से भी इसको अलग करके बताया। ये न्यूज़ मैंने डिटेल में की है, पिछले लेक्चर में की है, और चलिए इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, जो दूसरे पार्ट की सीरीज़ है उसमें इकोनॉमिक अफेयर्स और उसमें स्टेट्स को लेकर के हमने थोड़ी बात की है, तो इन दोनों का आप साथ देखिएगा तो मुश्किल से कोई क्वेश्चन छोटा होगा, लेकिन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।